and methods of preparations of haloalkane and haloarine और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव, यानी हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये एक्चुअल कैसे होता है वो यहाँ पे हमें देखना है। तो ऑप्टिकल मतलब क्या है? ग्लास में से दिखने वाला, जैसे मैं चश्मा पहना हूं, यहाँ पे ग्लास है, दैट इज व्हाट ऑप्टिकल। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें हैलोजन डेरिवेटिव का देखना है। तो वो देखने के पहले कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है दैट वी हैव टू क्लैरिफाई फर्स्ट। ये कुछ टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं पहला, दैट इज द आइसोमर्स। तो आइसो मतलब सेम, मर्स मतलब मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल तो सेम है, मॉलिक्यूल सेम है मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो कैसे रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना n-ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में लिखते वक्त कैसे रहेंगे? वो डिफरेंट रहेंगे, एंड दैट आर नथिंग बट योर आइसोमर्स। द स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स आर नथिंग बट these are the molecules whose molecular formula are same, but there is a different spatial arrangements of an atoms or groups around the chiral carbon atom. इसका मतलब जैसे कि एक एग्जांपल CHCl CH3 C2H5, so this is an example of 2-fluorobutane। ये 2-fluorobutane है। अब ये 2-fluorobutane है, तो 2-fluorobutane में अगर हम लोग इसे अगर देखते हैं मिरर इमेज में, अगर सपोज देखते हैं तो फिर क्या होगा? ये यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5, ये मिरर प्लेन है। अब क्या है यहाँ पर देखिए Cl राइट हैंड साइड में है, तो इधर कौन से साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। यानी ये जो आपके एटम्स या ग्रुप्स है, इनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन एटम, अब ये कौन सा कार्बन है? आपका चिरल कार्बन एटम है। देखेंगे आगे व्हाट डू यू मीन बाय चिरल कार्बन एटम। तो ये क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा। देन दैट काइंड ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज ए स्टीरियो आइसोमर्स। दिस इज कॉल्ड एज ए स्टीरियो आइसोमर्स। तो दोनों का डेफिनेशन समझ में आया? द आइसोमर्स whose molecular formula are same but having a different spatial arrangement around the chiral carbon atom. Different spatial arrangements of an atoms or group around the chiral carbon atom is called as a stereoisomers, and the process is called as a isomerism। यहाँ पे भी stereoisomers exhibit होने की जो process है, that is also called as a stereoisomerism। So it means that isomerism is nothing but it is a phenomenon or it is a process in which the molecules are have same molecular formula but different structural formula. That process is nothing but the isomerism। Stereoisomerism का मतलब क्या? It is a phenomenon or it is a process by means of which the molecules will possess a same molecular formula but there is a different spatial arrangements of an atoms or group around the chiral carbon atom, and that is called as a stereoisomerism। So simple, isomers जो एग्जिबिट्स होते हैं वो प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म, और स्टीरियोआइसोमर्स एग्जिबिट्स होने की जो फेनोमेनन है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट इज द चिरल कार्बन एटम। अब चिरल कार्बन एटम का मतलब क्या है? जैसे कि ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4। तो ये कार्बन एटम की चारों जो वैलेंसीज है, ये चारों वैलेंसीज कैसे बेटा? different atoms या group of atoms। So it means that the carbon which carries a 4 different atoms or a groups, that carbon atom is called as a chiral carbon atom in a molecule। तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसे प्रकार का कार्बन एटम, यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन एटम है, Cl है, हाइड्रोजन है, CH3 है, C2H5 है, तो चारों के चारों एटम या जो ग्रुप्स है वो कैसे कैरी किए हैं? उन्होंने डिफरेंट कैरी किए हैं, यानी चारों वैलेंसी कैसे उसकी डिफरेंट है। देन दैट काइंड ऑफ ए कार्बन एटम इज कॉल्ड एज ए चिरल कार्बन एटम। नाउ चिरल मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल है 2-fluorobutane इज ए मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल क्या है? जब हम लोग उसको मिरर में देखेंगे तो वो अपने आप इट इज ए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इट मींस
मीनिंग दैट इट इज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी ऐसे ही उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये H के ऊपर क्या बैठेगा, Cl बैठेगा, और Cl के ऊपर क्या बैठेगा, H बैठेगा। तो तंतोतंत जुड़णारे नायाय, these are the non superimposable mirror images, and that type of a molecule is called as a chiral molecule. Okay, now chirality or hardness, so it is a process in which molecule will have a non superimposable mirror images। यानी ये ऐसे प्रकार के फिनोमेनन है, चिरलिटी या हार्डनेस है, एक ऐसे प्रकार की प्रोसेस है कि जिसके तहत आपके मॉलिक्यूल्स को उसके मिरर इमेज क्या है बेटा, नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल है इसका मतलब वो अपने आप तंतोतंत नहीं जुड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट अबाउट योर चिरलिटी और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हार्डनेस। ये दिस इज द चिरलिटी प्रोसेस। ये देखिए इसका मिरर इमेज ऐसे आया है, तो फिर से वही कह रहा हूं मैं, इसे उठा के इसके ऊपर रखो या इसे उठा के इसके ऊपर रखो, आपका जो Cl है वो कभी Cl के ऊपर नहीं बैठेगा, ये Cl जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर बैठेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज व्हाट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी ऑप्टिकल मतलब मिरर में से देखने के बाद वो दोनों एक में से थोड़ा सा अलग है, दोनों एक में से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। H लेफ्ट हैंड साइड में है तो इधर राइट हैंड साइड में, Cl राइट हैंड साइड में है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, and that's why so this optical isomerism, it is a kind of a stereoisomerism in which the molecule will possesses a non superimposable mirror images on its mirror plane। जब mirror plane में उसे देखेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अपने आप नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, और ऐसे प्रकार का ही जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है दैट इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल के लिए हमें मिरर इमेज रखना पड़ेगा, जो हम लोग उसका इमेज देखेंगे वो इमेज क्या रहेगा, उसका नॉन सुपरइम्पोजेबल। नॉन सुपरइम्पोजेबल मतलब एक में के साथ बिल्कुल मिलते जुलते वाला नाही, म्हणजे तंतोतंत मिळणार नाही। समजा याला वरती ठेवलं तर हा H ला जर H जोडला असता तर सुपरइम्पोजेबल, परंतु इथे बघा ना या मॉलिक्यूलला आपण इथे ठेवलं उचलून तर हा H कशावरती पडत आहे, Cl, म्हणजे सुपरइम्पोजेबल नाही आहे, इट इज ए नॉन सुपरइम्पोजेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्डिनरी लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट की बात करेंगे तो ये जो है दिस इज व्हाट अबाउट योर ऑर्डिनरी लाइट। सो ये जो है ये ऑर्डिनरी लाइट। तो ये ऑर्डिनरी लाइट मतलब कितने सारे रेज है बेटा, बहुत सारे रेज है। दीज आर द रेज ऑफ ए लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ्स के वो रेज बने हुए हैं, एंड दे आर ऑसिलेटेड in a different direction in a magnetic as well as electric field। अब ऑसिलेटेड भी बोल सकते हैं, वाइब्रेटेड भी बोल सकते हैं, और ये ऐसे प्रकार का रे ऑफ लाइट जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ ए प्रोपगेशन। लेकिन ये अगर प्रोपगेशन की डायरेक्शन है तो उसके साथ में कैसा है, परपेंडिकुलर है। ऐसे प्रकार की भी लाइट को क्या कहेंगे बेटा, हम लोग ऑर्डिनरी लाइट है। तो ये जो लाइट हम लोग देख रहे हैं दिस इज आल्सो ए वन काइंड ऑफ ए ऑर्डिनरी लाइट। एक ही जगह पे नहीं पड़ रहा है, वो अलग पूरे रूम को कवर करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डिनरी लाइट। सो सिंपल, सो ऑर्डिनरी लाइट इज नथिंग बट इट इज द लाइट which will consist of a different rays of a different wavelength oscillating or vibrating in a electric or magnetic field in a different direction but perpendicular to the directions of a propagations। अब different direction भी बोल सकते हैं, different plane भी बोल सकते हैं। ये directions अगर है तो ये एक plane भी हो सकता है, बराबर है। तो अलग डेफिनेशन भी अगर बोलेंगे तो ऐसे प्रकार के रेज ऑफ लाइट कि जो अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग प्लेन में वाइब्रेटेड हो रहे हैं या ऑसिलेटेड हो रहे हैं, लेकिन आपके प्रोपगेशंस के डायरेक्शंस के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है, देन दैट काइंड ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड एज ए ऑर्डिनरी लाइट। तो फिर से द लाइट which are consisting of a
different wavelength having a vibrations in a different plane of electric and magnetic field perpendicular to the directions of a propagation is called as an ordinary light. Now next is the plane polarized light. अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग कैसे देखेंगे? अब यही ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट, इसे हम लोग अगर पास करेंगे निकोल प्रिज्म से तो एमर्जिंग वाला जो लाइट होगा, तो ये जो लाइट होगा, ये लाइट का जो वाइब्रेशन है सिर्फ कैसे है? एक ही प्लेन में, देखिए ये एक ही प्लेन में है और ये भी कैसे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अगर हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसके बाहर निकलने वाला जो लाइट होगा उसका जो वाइब्रेशन रहेगा वो एक ही प्लेन में रहेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ ए प्रोपगेशन। देन दैट काइंड ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड एज ए plane polarized light, and that's why the plane polarized light is defined as it is the light which is having a vibrations in only one plane perpendicular to the direction of propagation is called as a plane polarized light। और इसे इलाबोरेट करेंगे तो when ordinary light is passed through the nickel prism, then the emerging light will consisting a vibrations of a rays in only one plane perpendicular to the direction of propagation. Such a ray of light having a oscillations or vibrations of magnetic field or electric field in only one plane perpendicular to the direction of propagation is called as a plane polarized light। यानी पॉइंट कैसे क्लियर हुआ? ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन अलग-अलग प्लेन में होता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलता है? ऑर्डिनरी लाइट से मिलता है। कब? जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को किस में से पास करेंगे? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या है? ये एक प्रकार का दो कैल्साइट क्रिस्टल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग फ्यूज करते हैं एक में के साथ बाय मींस ऑफ ए कनाडा बालसम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है? ये ऐसे प्रकार की प्रोसेस है, ये ऐसे प्रकार की प्रोसेस है कि जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है बेटा? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट। अब रोटेट करता है मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे रोटेट किया, ये प्लेन आया, बराबर है? अभी सीधा है ना ये प्लेन, और अगर रोटेट करेगा तो ये दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड, ये है एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड। तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसे प्रकार की प्रोसेस है कि जिसमें आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा बेटा? वो रोटेट करेगा। सो इट इज ए phenomenon of a rotation of a plane polarized light. It is a phenomenon of, or it is a process of a rotation of a plane polarized light is called as a optical activity। Okay, now next optical active substances। अब optical active substances मतलब ऐसे प्रकार के substances कि जो आपके plane polarized light को क्या करते हैं बेटा? रोटेट करते हैं। So the substances which can rotate the plane polarized light, the plane of plane polarized light, यानी plane polarized light का जो plane है वो plane को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। The substances that can be rotated, the plane of plane polarized light is called as a optically active substances। जैसे कि ग्लूकोज हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ये 2-chloro-butane हुआ, all these are the optically active substances। अब optically inactive substances मतलब ऐसे प्रकार के substances that cannot be rotated the plane of a plane polarized light, यानी plane polarized light का plane rotate न करने वाले जो भी हैं, जैसे कि आपका क्लोरोप्रोपेन हुआ, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हुआ, all these are the optically inactive substances। Now dextrorotatory molecule। अब dextrorotatory molecule का मतलब क्या है कि the molecules or substances which can rotate the plane of plane polarized light towards the right side, यानी जो आपके PPL का, PPL मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन कौन से साइड में रोटेट करेंगे? राइट हैंड साइड से रोटेट करेंगे। देन दे आर कॉल्ड एज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दे आर डिनोटेड एज DR प्लस। डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड से मतलब पॉजिटिव साइड।
ठीक है। अब लीवो रोटेटरी को डिनोट करेंगे L और इट इज ए माइनस। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग D या प्लस से, लीवो रोटेटरी को L या माइनस है। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे इसका एग्जांपल तो D लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और प्लस लैक्टिक एसिड और लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे एग्जांपल्स है डी ग्लूकोज या प्लस ग्लूकोज, D2 chlorobutate या प्लस 2 chlorobutate, these are the examples of a dextrorotatory molecule. Levorotatory molecule, the molecule which can rotate the plane of plane polarized light towards the left hand side direction or towards the anti-clockwise direction, ये left hand side direction से रोटेट करने वाला, that is D के बजाय हम लोग क्या कहेंगे L lactic acid और प्लस के जगह क्या कहेंगे माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द योर enantiomers or optical antipodes। अब ये जो है ये कौन से साइड से रोटेट हुआ बेटा, राइट हैंड साइड से, दैट इज द D2 chlorobutate। और ये कौन से साइड से है अभी, लेफ्ट, दैट इज द L2 chlorobutate। So these are called as the enantiomers। So enantiomers का क्या है, they are non-superimposable mirror images of each other। So it means that the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called as a enantiomers or that is enantiomers, or they are also called as a optical antipodes। देखिए one can rotate the plane of plane polarized light towards the right hand side and other can rotate the plane of plane polarized light towards the left hand side। And note that these enantiomers are having a similar physical properties such as melting point, boiling point, refractive index as well as the density, but the sign of a rotation is a different। देखिए कौन सी साइन, ये कौन सी, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, that is the different। And now last is the racemic mixture, that is an equimolar mixture of a dextro and levorotatory substance which is an optically inactive due to external compensation, that is called as a racemic mixture। Yeah, it is an equimolar mixture of a dextro and levo form, that's it। So racemic mixture का मतलब क्या है, थोड़ा सा डेक्स्ट्रो और थोड़ा सा लीवो, ये जो इक्विमोलर मिक्सचर्स है that is called as a racemic mixture। तो ये लैक्टिक एसिड, Dl लैक्टिक एसिड, Dl से, और ये प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, so this is called as your corresponding racemic mixture। तो ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि एक जो है डेक्स्ट्रो वाला राइट हैंड साइड से 50%, दूसरा है वो लेवोरोटेटरी लेफ्ट हैंड साइड से 50% करेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रोटेशन क्या आएगा, 0 मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट योर racemic mixture। यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन रिफ्लेक्टिव कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।